तो फिर महंगा बोलता है, तुम अपने लिए जो करना चाहो वो कर सकते हो बेबी। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बहुत बार बोलना चाहता था कि उससे दूर रहो। अगर उससे दूर नहीं जाओगे तो उसको तुम्हारी अहमियत का पता नहीं चलेगा। तो ना विंग बोलता है, गगा मुझे ना इस बारे में कोई बात नहीं करनी और मुझे उनके लिए ना कुछ भी फील नहीं करना। अभी अपनी लाइफ में अपने मॉम डैड को प्राउड करना है, यही मेरा मोटिव है और मैं यही चाहता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी, किसी के लिए भी मैं ज़्यादा कुछ करूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ कर लिया है उन लोगों के लिए जो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते थे। मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती को किसी को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश की है, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है और ये गलत बात है, मुझे भी पता चल गई है। और मैं नहीं चाहता कि उनकी लाइफ में जाके मैं उनको डिस्टर्ब करूं। वो अपनी लाइफ जिए, मैं अपनी लाइफ जीता हूँ। दोनों की दोनों रास्ते अलग थे, अलग हैं और अभी अलग ही रहेंगे और दोबारा जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो महंगा अपना सर हमें हिलाता है और बोलता है, तुम कब निकलने वाले हो? तो बोलते हैं, हाँ मेरी मिडिल स्कूल तो ख़त्म ही हो गई है, अभी मैं हाई स्कूल में वहाँ जाके करूँगा। तो बोलते वहाँ तुम अकेले? तो बोलते नहीं, मैं अकेला नहीं होगा, वहाँ पे मेरे ग्रैंडपा अंकल है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो बोलते हैं, क्या सच में? तो बोलते हैं तो बोलता है कि तुम हमें मिस नहीं करोगे बनी? वो सॉन्गलैंड बोलता है। तो सॉन्गलैंड को विंग बोलता है, क्यों नहीं करूँगा, ऑब्वियसली करूँगा, क्योंकि आप सब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो ना लैंसन को ना बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते उसको गाइस, अजीब लग रहा था। वो जानना चाहता था कि विंग की तबीयत कैसी है। तो ना वो उसके माँ के पास जाता है और बोलते हैं, माँ। फिर बोलते हूँ, मैडम लैन बोलते हूँ। तो बोलते विंग की तबीयत ख़राब है? तो बोलते हाँ, 2 दिन से बच्चा बेड पे है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, किसी के साथ ज़्यादा बातें नहीं कर रहा है, मतलब उसका तबीयत बहुत ख़राब है। मैं उससे मिल के आया हूँ, अभी बुखार थोड़ा कम है, तो ठीक है। तो बोलते क्या सच में? तो बोलते हाँ। तो ना मैं मतलब लैंसन को मतलब तसल्ली मिल जाती है। तसल्ली मिलने के बाद ना विंग दूसरी तरफ से विंग की तबीयत मतलब ठीक हो जाती है और वो अपने मतलब जो उसके पेपर्स हैं ना स्कूल के, वो लेने के लिए जाता है। मुंह पे मास्क लगा के जाता है। तो मुंह पे मास्क लगा के जाने के बाद ना कोई भी लिटरली कोई भी मतलब किसी को भी विंग पहचान में नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे सॉन्गलैंड, शाओशिनचैन, शू यांग, मेंगियाओ, मेमनिया, न्यूसैन, वेनिंग सब थे और विंग उन लोगों से बातें कर रहा था और बोल रहा था, गाइस आई विल मिस यू गाइस, तुम लोगों को मैं बहुत 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 मिस करूँगा, तुम लोगों को मैं इतना मिस करूँगा, यू कैन इमेजिन। ऐसा बोल के ना वो तो सबको हक करता है और बोलते तुम कब निकलने वाले हो? बोलते हैं 2 दिनों में। तो बोलते हैं हम तुम्हें क्या बोलते हैं सी ऑफ करने के लिए आएंगे। तो विंग बोलता है आपका जो मन करे आप करना, ठीक है। महंगाओं को बोलता है ये। महंगाओं को बोलने के बाद ना विंग वहाँ से चला जाता है और लैंसन ने सब देखा था, सुना कुछ नहीं था, सब देखा था कि विंग आया था। और ना लैंसन को बहुत बुरा लगा कि विंग उससे मिलने के लिए नहीं आया। तो ना इसीलिए तो उसे बहुत बुरा भी लगा, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसने ये तो बोला कि विंग को उसे दूर रहने के लिए, उसके पास ना आने के लिए। तो ना विंग बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया। अपसेट होने के बाद ना विंग लैंसन को हमेशा से बोलता रहता कि तुम जब मैं चला जाऊँगा ना तब तुम्हें मेरी अहमियत का पता चलेगा। विंग ने हमेशा लैंसन से बोला और सच में अभी लैंसन को पता चल रहा था कि अभी उसके पास विंग आसपास नहीं है, तो उसको कितना ख़राब लग रहा है। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं वांग ज़िशन आती है और बोलती है कि लैंसन क्या हुआ?
तो लैंसन बोलता है कुछ नहीं। उसने ना भी लैंसन का हाथ पकड़ा था, तो लैंसन ने उसका हाथ छुड़ा दिया था। तो वांग जिशन बोलती मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ लैंसन। तो बोलते हैं हम सिर्फ नाम के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इसीलिए है क्योंकि कोई हमें परेशान ना करे। तो तुम भी मुझे परेशान मत करना, वरना दोस्ती भी टूट जाएगी। लैंसन ने बहुत कूलली बोला था। और दूसरी तरफ से लैंसन खुश था कि अभी विंग मिडिल स्कूल में क्या बोलते हैं मिडिल स्कूल में आ गया है, उसके साथ आ गया है। हाँ वो उससे जूनियर है, लेकिन वो हमेशा उसके आसपास रहेगा, तो उसको बहुत खुशी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि विंग चला जाएगा। तो 2 दिन के बाद विंग ना लंदन के लिए चला गया था। उसको ना सब लोग सी ऑफ करने के लिए आए थे। मैडम लैन कुरैन, शीचैन, फिर वहाँ पे न्यूसैन के भाई, न्यूसैन, पेन्नी की बहन, मेंग्याओ, मेम्या, जिनजुशन, यानली, सब लोग, यहाँ तक कि शुएंग के डैड भी, क्योंकि शुएंग के डैड भी विंग को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि विंग बहुत इंटेलिजेंट था और बहुत ज़्यादा ही क्यूट था। सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। तो सब लोग सी ऑफ करने के बाद ना मतलब सब लोग चले जाते। और दूसरी तरफ से भी लैंसन तो बहुत खुश था कि 2 दिन के बाद विंग उसके स्कूल में आ जाएगा, हाई स्कूल में। तो उसको बहुत ज़्यादा ही खुशी थी। तो ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और 2-3 दिन से ना वो विंग से मिला नहीं था। मतलब ऐसे अचानक से आमने सामने भी नहीं हुआ था। तो ना लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा ही डेस्परेट था विंग को देखने के लिए। तो ना डेस्परेट था। तो ना जब उसको सब लोगों का पता चला कि वहाँ पे मेम्या है, न्यूसैन है, वेनिंग है, विंग कहाँ पे है, वो ना विंग को ढूंढने लगा। तो ना वहाँ पे न्यूसैन बोलता है कि विंग तो अभी तो लंदन में कितना मस्ती कर रहा होगा ना, वहाँ पे कोई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। बहुत परेशानी होती है यार स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के लिए। पता है ब्रेव वेदर ना जो चाहे वो पहन के जा सकते हैं। तो ना वहाँ पे बेनिंग बोलता है हाँ लेकिन कवर, वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड है अभी कि तुम जम जाओगे वहाँ पे। तो बोलते हैं हाँ गर्मी में तो जो चाहे पहन सकते हैं ना, शॉर्ट्स बोलो जो बोलो। तो बोलते हैं हाँ वो तो पहन ही सकते हैं, लेकिन यार कितना ज़्यादा कूल है ना, उन्हें कितनी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। हम पढ़ते हमें भी मिलती। तो वेनिंग बोलता है मुझे तो अपनी शीशी की जैसे डॉक्टर बनना है। तो वेनिंग बोलता है न्यूसन बोलता है मुझे एक आर्टिस्ट बनना है। तो बोलता है हाँ तुम्हें तो आर्ट में ज़्यादा पसंद है ना, तुमने तो इसीलिए आर्ट्स लिया है। तो बोलता है हाँ। तो ना वहाँ पे मम्मी आती है और बोलते कि किसी के साथ विंग की बात हुई। तो बोलते हैं हाँ हुई ना, और हमेशा होती रहती है हमारी, तो तुम्हारे साथ नहीं हुई। तो बोलते हैं हाँ हुई है। तो बोलते चलो ना एक कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। तो ना नी हुसैन एक कॉल करता है। वो तीनों एक साथ बैठ के अपने मिडिल स्कूल के पहला दिन विंग को दिखा रहे थे। और विंग ने तो पहले ही मिडिल स्कूल का पहला दिन नी हुसैन, वेनिंग और मेम्या के साथ और सब लोगों के साथ शेयर कर दिया था। तो ना लहजन ना बहुत कंफ्यूज था। फिर ना वहाँ पे सॉन्गलर आता है और ना वो सुना सुना के बोलता है पता है तुझे विंग को कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, वो लंदन चला गया पढ़ने के लिए। तो उसके दिमाग में तो सर पे एक क्या बोलते हैं बिजली गिर गई। ये क्या हुआ उसके साथ, उसका ओमेगा कहाँ चला गया। वो बोला क्या, और बोलते हैं हाँ हमने उसको सी ऑफ करने के लिए चले गए थे, बहुत मस्ती की थी हमने। तो बोलते तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। तो बोलते तुझे क्यों बताते। तो बोलते क्यों नहीं बताते, मुझे बताना चाहिए था तुम लोगों को, तुम लोगों की कहाँ पे। फिर बोला लंदन में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो बोलता है तो वो तो यूनिवर्सिटी है वो। फिर बोलता है वहाँ पे कॉलेज भी है। तो बोलता है मिडिल स्कूल, हाई स्कूल भी है।
तो वहाँ से ही पढ़ाई करके वो वहाँ से मतलब शिफ्ट हो जाएगा। तो बोलता है मतलब मैं समझा नहीं। तो बोलते हैं हाँ, उसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी और उसने कैच कर लिया। तो ना लैंसन चिल्ला के बोलता वो मुझे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकता है। तो ना सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। मैंगिया एक स्माइल करता है। तो बोलते तुम्हें छोड़ के डोंट टॉक रबिश, ओके, ठीक है, इतना ज़्यादा घटिया मतलब इतना ज़्यादा चिंता मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसको तुम्हारा है वो? नहीं, अभी वो तुम्हारा नहीं है लैंसन। तो ना मैंगियाओ का हाथ पकड़ के बोलते हैं मैंगियाओ ज़्यादा मत बोलो। तो ना सब लोग शौक थे, सब लोग खुश भी थे। तो ना लैंसन बोलता है मैं भी जा रहा हूँ। तो बोलते तुम अपने मिडिल स्कूल मतलब हाई स्कूल छोड़ के तुम लंदन कैसे जा सकते हो, पागल हो गए हो। तो ना लैंसन एक स्माइल देता है और बोलता है सिर्फ उसका ही ब्रेन शार्प नहीं है, मेरा भी है। ऐसा बोल के ना लैंसन वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे जा रहा था तो वांग ज़िशन विंग लैंसन के पास आते हुए बोलते तुम क्या कर रहे हो, अभी तो वो तुमसे दूर गया है, अभी तुम उसके पास जाना चाहते हो, मतलब क्या है तुम्हारा, तुम क्या कंफ्यूज हो लैंसन। तो ना लैंसन बोलता नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। अब मुझे पता चला कि मैं क्या हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे बिना देखे रह नहीं पा रहा हूँ, मेरी सांसें रुक रही है, छोड़ो मुझे। ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे ना लैंसन चिल्लाता है और बोलते हैं माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि लैंसन मतलब विंग चला गया है। तो बोलते तुम्हें बताने का क्या है, उसने बताया नहीं। तो बोलते नहीं। तो बोलते क्यों। फिर ना वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है। तो उसकी मॉम ने उसको बोलती है अच्छा हुआ तुम्हें छोड़ के चला गया, अभी वो अपनी ज़िंदगी नए तरीके से नए अल्फा के साथ शुरू करे तो ही अच्छा है, तुम जैसे गधे बेवकूफ़ अल्फा से वो दूरी रहे। तो बोलते हैं माँ। तो वहाँ पे मास्टर लैन और कुरैन और शिचेन आते हैं। तो शिचेन आने के बाद बोलते हैं वांग जी क्या है, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो। तो ना वांग जी बोलता है भाई मैं लंदन जा रहा हूँ। तो बोलता है हाँ जाओ, तुम्हारे एग्ज़ाम भी चल रहे होंगे, शायद शुरू हो जाएंगे। तो बोलते हैं हाँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से ही पढ़ाई करो। तो ना लैंसन बोलता है फिर मास्टर लैन बोलते क्यों। तो बोलते वो विलबिंग को परेशान करने के लिए जा रहा है। तो बोलते तो फिर क्या हुआ, वो उसका ओमेगा है, वो जा ही सकता है। तो हमें पता चलता है कि लैंसन और विंग की शादी फैमिली की तरफ से बहुत पहले, बहुत छोटे पहले ही तय हो चुकी थी। लेंस ने ये शादी तय की थी, जियांग्स ने नहीं, जियांग्स को बोला गया था। तो ना मैडम लैन बोलते नहीं अभी उसको नहीं जाना चाहिए। तो ना लैंसन बोलता है कि मैंने उसकी पढ़ाई के लिए उसे अपने से दूर रखा था, अब मैंने उसको ऐसा नहीं कहा था कि वो मुझसे दूर चला जाए और कोई और अल्फ़ा उसको ले ले, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ना ऐसा बोल के ही लैंसन वहाँ से सारी पैकिंग शैकिंग करके तो वो लंदन की तरफ मतलब निकल गया था। तो ना वहाँ पे सब लोग मुस्कुरा रहे थे क्योंकि सबको पता था कि लैंसन कोरिया इसीलिए में मतलब चाइना में इसीलिए था कि वो विंग के आसपास रहना चाहता था। हाँ वो लंदन में भी पढ़ाई करता था, बहुत कम लोगों को ये पता था। तो ना लैंसन बोलता है तुम मेरे हो, तुम मेरे पास ही रहोगे, तुम्हें मैं कभी भी अपने से दूर नहीं करूँगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपने से दूर भी करूँगा, नेवर एवर। मैंने 2 जगह पढ़ाई कर रही हूँ, इतनी मुश्किल हो रही है मुझे, फिर भी मैं मैनेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें हर रोज़ देखना चाहता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़ के ऐसे चीज़ों के लिए चलो, तुम अपनी पढ़ाई करोगे लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसा बोल के लैंसन विंग की तरफ चला जाता और विंग तो अपने नए नए दोस्त बना रहा था क्योंकि अभी वो उसे भूलना था। तो दूसरी तरफ से लैंसन चला जाता है और लैंसन और विंग की कॉलेज सेम थी, कोरिया में भी, सॉरी चाइना में भी और लंदन में भी।
तो जब लैंसन को विंग देखता है ना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और लैंसन एक स्mirk देता है और ना वो मतलब अपनी क्लास के लिए चला जाता है। तो वो तो हाँ फिर एक अमेरिका बोलता है, फिर वो हमारा कॉलेज का हार्ट थ्रो कोल्ड हार्टेड स्टोन फेस आ गया है। तो बोलता है मतलब फिर बोलता है हाँ तुम्हें पता है ये कितना ज़्यादा पॉपुलर है, ये सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए चाइना से आता है, पता है ये सारे ओमेगास का क्रश है, यहाँ तक कि बीटास का भी। हर कोई इसके ऊपर लट्टू है लेकिन ये किसी को भाव नहीं देता। इसने बोला कि इसकी सगाई हो चुकी है। तो ना विंग बोलता है कभी नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है, सगाई नहीं हुई है। तो बोलता है हाँ उसकी बचपन में ही सगाई हो गई। तो ये सुन के तो हमारे विंग का दिल टूट जाता है और रोने लगता है। तो ना लैंसन ने दूर से देख रहा है कि विंग रो रहा है, तो ना उसके पास भाग के आता है और बोलता है विंग क्या हुआ। तो ना विंग उससे उसका हाथ छुड़ाता है और बोलता है कुछ नहीं, ऐसा बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। और विंग लैंसन से एक बार भी बात नहीं करता, वो उसके सामने भी नहीं आता। लेकिन हमारा लैंसन विंग को हर जगह फॉलो करता है, हर जगह। ऐसे ही 5 साल बीत जाते, उसका हाई स्कूल ख़त्म होता है, उसका कॉलेज भी ख़त्म हो जाता है। फिर उसको साइंटिस्ट का खिताब मिल चुका था और वो पहले से ही मतलब कुछ फॉर्मूलाज पे काम कर रहे थे। तो विंग ना मेडिसिन पे पढ़ाई कर रहा था। तो विंग बहुत सारी चीज़ों को उसको ज्ञान था, तो उसको ना कैंसर का एक दवाई बनाना था, क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ कैंसर से ही मतलब उसकी जो मतलब पापा की मॉम थी वो उससे बहुत प्यार करती थी, वो कैंसर से मर गई थी। वो तो अभी अपने माँ के पास है। तो इसीलिए तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। हाँ उसे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज थी लेकिन वो बिज़नेस स्टार्ट कर चुका था। तो अभी वो चाइना का लंदन के टॉप 10 बिजनेसमैन में वो 5वें नंबर पे आता था और चाइना का फर्स्ट यंगेस्ट बिजनेसमैन। सब लोगों को पता था कि लैंसन कितना ज़्यादा पागल है विंग को लेके, कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। तो विंग हमें लैंसन का तरफ का दिखाया जाता है कि जब भी कोई अल्फ़ा विंग को अप्रोच करने जाता था ना, तो ना लैंसन हमेशा हमेशा उसको मार के पीट के रास्ते में फेंक देता था और बोलता था दोबारा मेरे ओमेगा के आसपास नज़र भी आया ना तो जान ले लूँगा तेरी। मैंने मेरी ओमेगा को खुद से दूर रखा है तेरी वजह से, उसके करियर की वजह से। अगर दोबारा से कुछ भी किया ना तो जान ले लूँगा। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते, 6-7 साल बीत जाते हैं और हमारा विंग अभी 20 साल का है और हमारा लैंसन अभी 25 साल का है। तो ना लैंसन एक टाइम कॉल करता है अपनी माँ को और बोलता है माँ आपने जो बोला था मैंने वो किया, अभी आप मेरी बात सुनोगे, मेरी और विंग की शादी करवाइए। तो बोलता है तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड, तो फिर लैंसन बोलता है बाहर में गया गर्लफ्रेंड, मॉम मुझे गुस्सा मत दिलाइए। तो ना मैडम लैन बोलती है अच्छा ठीक है। तो ना मैडम लैन सबसे बात करती है और जियांग से भी बात करती है और जियांग ने भी हाँ बोल दिया था और यानली की तो शादी बहुत पहले ही हो गई थी और मतलब जियांग चैन की भी सगाई हुई थी। तो विंग ने अपने लंदन से चाइना के उसके भाई की क्या बोलते उसको गाइस, उसकी सगाई अटेंड की थी। तो ना भी सब लोग ना मतलब बहुत टेंस थे कि लैंसन बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था। तो विंग को चाइना बुलाया गया और सब लोग ना बहुत ही खुश थे कि विंग चाइना गया है और विंग ना एक सरप्राइज़ लेके आया था। तो सबको पार्टी दे के सब पार्टी में विंग ने बोला कि मुझे आप लोगों से कुछ कहना था। तो बोलता है फिर विंग बोलता है मैं अभी चाइना ही रहूँगा, मैंने यहाँ से ही काम करने का डिसाइड किया है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने मुझे एक बहुत बड़ी पोस्ट
ऑफ़र की है और मैं यहाँ पे मैं काम करूँगा। तो बोलता है सब लोग ना बहुत खुश हो जाते हैं, मैडम लैन, मैडम जियांग, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो ना मैडम यू ना पिंग को बोलती है तुम्हारी मतलब सगाई तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, अभी तुम्हारी शादी है। तो ना विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मतलब तो बोलता है हाँ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, तुम्हारी ग्रैंड माँ ने, मतलब विंग के दादू ने जिसको कैंसर हुआ था उसका बोल के मैडम यूँ बोलती है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ ने किसी के साथ तुम्हारी सगाई कर दी थी, जिस अल्फा से तुम्हारे से उसके साथ शादी है। तो ना विंग ना बहुत इमोशनल हो जाता है और बोलता है अच्छा ठीक है, मेरी ग्रैंड माँ चाहती थी तो मैं होगा। तो ना सबको पता था अगर उसकी ग्रैंड माँ का नाम लिया जाए तो विंग किसी मतलब नाम भी नहीं पूछेगा, शादी के लिए बैठ जाएगा। तो ना विंग शादी के लिए बैठ गया था, लेकिन उसको बहुत बुरा लग रहा था। वो ना लैनसन से प्यार करता था अभी भी, लेकिन क्या करे वो अभी वो नहीं कर सकता। तो इसलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा उदास था। ऐसे ही वो शॉपिंग करता, सब कुछ करता और सब लोग सारी तैयारियां कर रहे थे। कहीं पे भी ना लैनसन को दिखाया नहीं जा रहा था। तो विंग ना बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तो वहाँ पे कोई बोलता है कि लैनसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पे घूमने के लिए गया है। तो ना विंग को और बुरा लगता है। तो ना बोलते हैं अभी तो मैं शादी करके रहूँगा। तो ना उसकी शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था गाइस, यू कैन इमेजिन हाउ आर शी ब्यूटीफुल। जब वो इतना खूबसूरत लग रहा था ना, तो सब लोगों ने मतलब विंग के डैड लेके जा रहे थे। तो ना जब लेके जा रहे थे तो ना विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था, सब लोग देख रहे थे। मैंग्याओ, शुयांग, सोंगलन, शाओशिन चैन सब लोग देख रहे थे। मैंग्याओ और नी हुसैन के बड़े भाई मतलब नी मिंचू की शादी हो चुकी थी और विंग ने वो भी अटेंड की थी। तो ना वे सबको देख रहे थे। तो ना जब विंग अपनी आंखें उठाता है और उसका पिताजी इसके हाथ में उसका हाथ देता है, तो उसे ना फैमिलियर सी एक सेंट आई। तो ना वो आँखें उठा के देखता है लैनसन, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तो ना पीरिस अपने पियर्स पढ़ना शुरू करता है और उन दोनों को आई डू बोलने के लिए बोलता है। तो ना पहले तो लैनसन बोलता है, फिर जब विंग की बारी आती है वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो ना लैनसन उसका हाथ को स्क्वीज़ करता है, फिर वो ध्यान में आता है और बोलता है यू डू। तो विंग भी बोलता है यस आई डू। तो वो प्रीस बोलता है यू कैन किस नाउ। ऐसा बोल के लैनसन उसको एकदम खींच के बोलता है मैंने बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारा, आई लव यू माई बनी। ऐसा बोल के वो किस कर लेता है। तो ना वहाँ पे विंग तो एकदम डम्फाउंडेडली बैठा हुआ था। तो वहाँ पे मैंग्याओ आके विंग को सब बताता है कि लैनसन ने क्यों किया था। तो मैं अपनी कहानी फिर सारी कहानी बताने के बाद ना विंग बोलता है कि सच में, फिर बोलता है आई लव यू। तो मैं अपनी ये कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ, ये हैप्पी एंडिंग है। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक